उनका खेल समझने के बाद जो आपने किया वो उनके बर्दाश्त के बाहर था। हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जिन्होंने शायद अपनी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग तरीकों से इन लोगों को कुछ ऐसे सबक सिखाए हैं जो शायद इनकी सोच से तो बाहर थे लेकिन इनकी बर्दाश्त से भी बाहर थे। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जहां पर हम उन्हें एक्सेप्ट करते करते इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि कहीं ना कहीं फिर अपने लिए एक स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इन लोगों ने शायद आपको अंडर एस्टिमेट किया हमेशा से। वो कभी नहीं चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसे डिसीजंस लें या कुछ भी ऐसा करें जहां पर इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएं। लेकिन आपने किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए खुद को प्रायोरिटी रखना सीख लिया। खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ ऐसे काम किए हैं जो शायद ये कभी सोच नहीं सकते थे। तो हमारी आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं आपकी जहां पर आपने पूरा खेल ही पलट दिया। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनके मन में चल रही हैं। कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं जो शायद इन्होंने कभी अपनी लाइफ में भी नहीं सोचा था। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं। मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली वन ऑन वन ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपकी जो शायद किसी के बर्दाश्त के बाहर हो सकती हैं और शायद ये करना बहुत ज्यादा जरूरी था आपके लिए। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं कौन सी ऐसी चीजें हैं यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें जो हमारे व्यूअर्स ने अपनी लाइफ में अपनाई हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं। ओके, 3 of wands, 4 of wands, 9 of wands, Queen of swords, the devil, the chariot, Ace of cups, 3 of pentacles, 5 of pentacles, Wheel of fortune, 10 of wands, King of pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 2 of wands की एनर्जी। ओ वाओ, साथ में सन एंड मून की एनर्जीज भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं। कुछ नंबर्स हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि और साथ में पाइसेस यानी कि मीन राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस की यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि।
उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टॉरस एंड वर्गो यानी के वृषभ एंड कन्या राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 2, 3, 4, 9, 13, 15, 7, 18, 19, 1, 3, 5, 10, 10 एंड 14। तो यहाँ पर 10 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं एंड या सो दैट्स अबाउट इट। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा ऐसा खेल है जो आप इन लोगों के बारे में समझ चुके हैं। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पर हम कुछ ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग होते हैं, बहुत सारी टॉक्सिक सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं, बहुत सारी बैक स्टैबिंग होती है, बहुत सारे धोखे होते हैं। और ये चीज़ें हैं एक ऐसे पैटर्न में चल रही थी जो आप काफ़ी लंबे समय से देख रहे थे। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम अपने अंदर कोई भी बदलाव लाने के बारे में सोचते हैं या सामने वाले को कन्फ्रंट करने के बारे में सोचते हैं, या तो हिम्मत हमारा साथ नहीं देती या फिर वो समय सही नहीं होता। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद पहले भी कुछ ऐसे प्रयास किए लेकिन वो चीज़ें बैकफायर होना शुरू हो गई। अब यहाँ पर क्लियरली व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है आपकी एनर्जीज के लिए, जहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि कैसे आपने अपना समय खुद बदला। और जैसे ही आपने अपना समय बदला, सामने वाले लोग जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रख रहे थे या फिर अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो कम्प्लीटली हिल चुके हैं, उनके बर्दाश्त के बाहर चीज़ें हो चुकी हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज में निकला है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो करंटली भी अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जहाँ पर आपके ऊपर बहुत सारा फाइनेंशियल कंट्रोल कोई बनाकर बैठा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी नेगेटिविटी से, अपने कंट्रोल से आपके हर एक रिश्ते में कोई ना कोई चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, जो भी लोगों ने आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से अलग अलग खेल खेले हैं, अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट किया है, ये आपके रिश्ते में कोई भी हो सकते हैं। सो जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। यहाँ पर एक ऐसा भी टाइम था जहाँ पर आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट कर ली थी खुद के माइंड में, क्योंकि आपके सराउंडिंग एनर्जीज ऐसी थी। हर जगह पर आपके अंदर की हिम्मत का टूटना, बार बार आपको ये फील होना कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो बस उसमें गिव अप कर दो, क्योंकि आपके आसपास के जो ये लोग हैं, नार्सिसिस्ट किस्म के लोग हो सकते हैं, उन्होंने ये एनर्जी आपके अंदर बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट कर दी। जब आपने देखा कि यस ये एक इनका पैटर्न है और बार बार कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जहां पर आप गिव अप करें, आपका कॉन्फिडेंस टूटे या फिर आप बहुत ज़्यादा एक अपसेट जोन में पहुंच जाओ, ये चीज़ें आपने जब देखी, बहुत ध्यान से इनको बहुत ज़्यादा क्लियरली एनालाइज करना शुरू किया। आप इनके खेल को बहुत अच्छी तरह समझ गए, बिकॉज ये एक रिपीटेड पैटर्न आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा था जहां पर शायद ये चीज को रिकॉग्नाइज तो आप कर पा रहे थे, लेकिन क्या करना है नेक्स्ट वो कंफ्यूजन आपके माइंड में थी। आप में से काफी सारे लोग अभी भी ऐसी एक कंफ्यूजन में हो सकते हैं कि क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को कैसे डील करना चाहिए। तो यस, यहाँ पर कुछ लोगों ने जो अपनी लाइफ में वो चीजें करी हैं जिनके लिए आज की ये रीडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आई है। तो अगर आप ये कंफ्यूजन में अभी भी हैं तो ये रीडिंग आपको मिलना शायद एक संकेत हो सकता है यूनिवर्स का कि कैसे अपनी लाइफ की बागडोर को अपने हाथ में लिया जाए। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक टाइम पे जो आपके अंदर की गिविंग अप एनर्जी थी, अब आपने कुछ ऐसी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से गिव अप किया है। और ये करना नेसेसरी था, बिकॉज तब तक अपनी लाइफ में आप बहुत सारे दुख दर्द के साथ साथ इतना सारा बर्डन क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि आपको नहीं मालूम था कि जिन लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो उनके असली चेहरे क्या हैं। कई बार आपने ये चीज को देखा, एनालाइज किया, लेकिन आपका जो दिल है मानने को तैयार ही नहीं था कि ये ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो अपने होकर भी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो शायद इनको नहीं करने चाहिए थे। लेकिन लाइफ का सबसे बड़ा चेंज तब आता है जब हम अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके की एक्सेप्टेंस को अपना लेते हैं। कोई भी सिचुएशन है, जो भी चीजें चल रही हैं, पहला जो स्टेप है उसको एक्सेप्ट करना।
आप उस चीज से रन अवे नहीं कर सकते, बिकॉज काफी लंबे समय तक शायद आप में से काफी सारे लोग एक डिनायल में हो सकते हो, किसी तरीके से ये चीजों को अवॉइड करते रहे हो। आपके अंदर एक होप थी कि यस ये चीजें सुधर जाएंगी, ये चीजें ठीक हो जाएंगी, सामने वाले आपको वो रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन ऐसा जब कुछ नहीं हुआ, दैट इज द टाइम जब आपने स्टेप अप करने के बारे में सोचा अपनी खुद की एनर्जीज को। अब यहाँ पर आप इन लोगों के खेल को तो पहचान चुके हो। अपना समय आपने खुद से बदला है और बदल भी सकते हो अगर अभी तक नहीं बदला है। और वो स्टेबिलिटी जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए थी, आप में से बहुत सारे लोग वो चीज अचीव कर चुके हो। और ये करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अपने ही थॉट्स के, अपने ही कुछ ऐसे रिश्तों के बर्डन में आप इतना ज्यादा अकेले ये सारी चीजें कर रहे थे, जहां पर धीरे धीरे टूटने लगे। दैट इज वाई ये जो क्लैरिटी थी आपके मन में आना, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो ऑनेस्टी से चीजें डील करते हैं। आपने रियलाइज करा कि आपने ना कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा अटेंशन दे दिया, बहुत सारी कंफ्यूजन वो आपके माइंड में क्रिएट करते रहे। और आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, इन लोगों ने एक ऐसे टाइम पर आपको और या ऐसी जगह पर लाकर छोड़ दिया जहां पर ये सारी चीजें आपके लिए खत्म हो गई थी। दैट इज वाई अपने अंदर की इस एनर्जी को वापस लेकर आना बिकेम योर प्राइम मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जहां पर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली चीजों को देखना नेसेसरी था। क्योंकि आज भी आप में से बहुत सारे लोग इमोशनली कभी कभी वीक हो जाते हो, ओवरवेल्म हो जाते हो, कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोचते हो जहां पर आपको ऐसे लगता है कि काश ये चीजें नहीं हुई होती। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि समय कुछ ऐसी चीजों को बदल देता है हमारी लाइफ में जो शायद हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होती। लेकिन समय के साथ बदलना आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया, बिकॉज ऐसे कुछ लोग जो आपके बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते रहे हैं, इनकी एनर्जी से दूर हटना और इनको उन्हीं के खेल में मात देना, उन्हीं के तरीके से जवाब देना बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको ये भी पता है कि अननेसेसरी के लड़ाई झगड़े ड्रामे और ये सब में आप नहीं पड़ते। आपने ना गिव अप कर दिया है कि हर चीज को रिएक्ट करना है, बिकॉज आप भी थक चुके हो। कितनी बार आप चीजों पर रिएक्ट करोगे और वही चीजें ब्लेम गेम, सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था। सो दैट इज वाई अपनी एनर्जीज को यहाँ से कट ऑफ करके खुद के लिए एक स्टेबिलिटी ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। अब ये कार्ड ये भी बताता है कि आप में से काफी सारे लोगों ने जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी चीजें आप विश कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीजें अब आपके लिए होते हुए दिखाई दे रही हैं। बिकॉज ये जो शिफ्ट आप लेकर आए हो ना अपनी एनर्जी में, बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने कुछ अननेसेसरीली लोगों को अपना ये कंट्रोल देकर रखा था, आपने अननेसेसरीली उनको बहुत सारा अटेंशन देकर रखा था, और इस चीज की आदत शायद उनको इतनी ज्यादा पड़ गई थी कि वो और भी ज्यादा आपको दबाने की कोशिश, आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश, आपकी इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करते रहे। एंड दैट इज वाई अपने लिए जब आपने स्टैंड लिया, आपने अपना जिसे कहते हैं ना, मुंह मोड़ लिया कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी से। बिकॉज आप देख सकते हो कि डेविल की एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को भी कितना ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। यहाँ पर इमोशनल डिटैचमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, जो ये दो कार्ड यहाँ क्लियरली बताते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपने लिया, अपने आप को इन लोगों से इमोशनली डिटैच करने का लिए। बिकॉज आप देख सकते हो एस ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए ज्यादा देर तक वर्क नहीं करी, बिकॉज इमोशंस शायद आप एक गलत इंसान को दिखा रहे थे, फिक्र ज्यादा किसी गलत इंसान के लिए कर रहे थे। दैट इज वाई प्रैक्टिकली सोचना आपके लिए हो गया था बहुत इंपॉर्टेंट। और जैसे ही आपने प्रैक्टिकली सोचना शुरू किया, आपने ना पुराने बहुत सारे पैटर्न्स को ब्रेक कर दिया। क्योंकि जब तक आप उस पैटर्न में, उस लूप में, ये वाला जो कार्ड है वो ये भी बताता है कि आप में से काफी सारे लोगों ने अपने लिए कार्मिक साइकिल को एंड किया। और ये करना बहुत ज्यादा नेसेसरी था, क्योंकि आपका जो फोकस था बहुत सारी चीजों से हटकर किसी ऐसी नेगेटिव चीजों पर जा रहा था, जहां पर आपको पता था कि आप बहुत ज्यादा स्टैग्नेटेड, बहुत ज्यादा रुके हुए स्टक एनर्जीज में पहुंच गए थे। तो इसलिए इससे मूव आउट करने के लिए आपने अपने आप को धीरे धीरे चेंज करना शुरू किया, इन लोगों के पूरे खेल को समझना शुरू किया, उस कंफ्यूजन से बाहर निकले हो जो शायद आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। एंड ये चीजें जब आपके आती हैं, यहाँ पर देखो, जब तक आप अपने आप को, सेल्फ को निग्लेक्ट कर रहे थे, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी में थे, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन थे, और कोई ना कोई रिश्ते जब आपके खराब हो रहे थे ना,
ये लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि जितना आपके अंदर सेल्फ निग्लेक्ट था, जहां पर अपने आप के अपने बारे में ना सोचना, उनकी हर एक बात को पूरा करना, जब तक आप उस एनर्जी में थे तब तक ये आपसे बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि किसी ना किसी तरीके का बेनिफिट ये आपसे ले रहे थे। लेकिन धीरे धीरे आपने इनकी जो ये पूरे पैटर्न को ऑब्जर्व किया, इस पैटर्न को ब्रेक आपको इसलिए भी करना था क्योंकि एक कार्मिक पैटर्न एंड करना था। दैट इज वाई आपने जब इनको ऑब्जर्व करना शुरू किया, इनके हर एक मखौटे के पीछे छुपे असली चेहरे आपने देखने शुरू किए, तब आपने रियलाइज करा कि अब इस चीज को इमोशन से नहीं, प्रैक्टिकलिटी से डील करना है, गुस्से से नहीं, काम रहकर करना है। बिकॉज जो रिएक्शन ये आपसे निकलवाना चाहते थे, अब आप वो रिएक्शन इनको देते ही नहीं। आप बहुत ज्यादा अपनी एनर्जीज को इनसे कट ऑफ कर चुके हो, जहां पर अब रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्ड होता है या फिर एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट होता है। एंड दैट इज वाई ये चीजें ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों ने एक बाउंड्री भी सेट करी। अब यहाँ पर जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगर आपको ये फाइनेंशियली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तब आपने सोचा कि ठीक है, अपने पांव पर खड़े हुआ जाए और कुछ अपने लिए ऐसी स्टेबिलिटी या सोर्स ऑफ इनकम को ढूंढा जाए जहां पर अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए आपको इनके आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत ना पड़े। अब आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो अभी भी फाइनेंशियली इन पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन अब इनसे कैसे एनर्जीज को डिस्कनेक्ट करना है, इनके हर एक खेल को कैसे ऑब्जर्व करना है, और अब इनको अपने माइंड को मैनिपुलेट नहीं करने देना, ये सारी चीजें आपके एनर्जीज में बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रही हैं। हर एक चीज की वैलिडेशन लेना, हर एक इंफॉर्मेशन इनको देना आपने शायद बंद कर दिया है। अब आप सिर्फ अपनी बाउंड्री, सिर्फ अपने आसपास इतनी ज्यादा सिक्योर रखते हैं जहां पर आप इनको अलाउ नहीं करते कि किसी भी तरीके से आपके इमोशंस के साथ खेल सके। और ये जैसे आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, इमोशनल डिटैचमेंट कर रहे हो, ये चीजें इन लोगों के बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि यही तो इनका सबसे बड़ा एक कंट्रोलिंग फैक्टर था आपकी लाइफ में। ये कभी सोच नहीं सकते थे कि आप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, अपने पांव पर खड़े हो सकते हो, या अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी या किसी भी तरीके की खुशी ढूंढ सकते हो। जब से आपने ये चीजें करनी शुरू करी हैं, आपने इनसे वॉक अवे करना या इनके लिए अवेलेबल हमेशा ना रहना, ये सब चीजें जब करी हैं, कहीं ना कहीं खुद को वो प्रायोरिटी दी है और खुद को वो सेल्फ रिस्पेक्ट दी है। और ये चीजें देख लेते हैं इनके लिए कैसी हैं, क्योंकि शायद ये आपके पुराने वर्जन से ज्यादा खुश थे, क्योंकि इनको चाहिए था कि आप इनके किसी भी कंट्रोल में हमेशा से रहो। यहाँ पर कुछ चीजें और राइट, यहाँ पर टावर का कार्ड भी निकला है। देखो, टावर के नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है, जो क्लियरली बताता है कि ये चीजें इनके लिए कितनी अनएक्सपेक्टेड थी। ओके, तो इनके रिएक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और निकालेंगे आपके लिए एनर्जीज। लेट्स सी, तो इनका रिएक्शन इस चीज को लेकर क्या है, क्यों इनके बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं चीजें, लेट्स सी दैट। ऑल राइट, यहाँ देखो एम्प्रेस का कार्ड निकला है। यस, इनको ऐसे लग रहा था कि इनकी लाइफ में जो भी पैटर्न ये चल रहा है, बस उसी ग्रोथ के साथ चलेगा। हर एक चीज जो इनको एंजॉय करनी है, ये उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर जो कंट्रोल इन्होंने रखा हुआ था काफी लंबे समय से, बिल्कुल वैसे ही चल रहा था। लेकिन अब इस समय पर बहुत ज्यादा वरीड हैं किसी चीज को लेकर, क्योंकि वो ग्रोथ जो इनकी लाइफ में अभी तक थी, शायद थोड़ी सी हिल चुकी है। लेट मी सी, और कौन सी एनर्जीज निकल रही है। वाओ, 5 ऑफ wands की एनर्जी निकल रही है। अब ये किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करेंगे, किसी ना किसी के तरीके के प्रेशर टैक्टिक्स आजमाएंगे, बिकॉज ये चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं टूटो। इनको नहीं मालूम कि आप इनके गेम्स अच्छी तरीके से समझ चुके हो और इस ड्रामे से भी दूर हो चुके हो। अब इनको जो कहना है, जिस तरीके से कहना है, आप एक कान से सुन लेते हो, दूसरे से निकाल देते हो। अगर अभी भी इनके साथ, आप में से काफी सारे लोग तो इनसे कंप्लीटली डिटैच कर चुके हो, मे बी फिजिकल डिस्टेंसिंग में चले गए हो, बिकॉज ये नॉनसेंस आपको आपकी लाइफ में नहीं चाहिए था। ये चेंज अपने लिए लेकर आना नेसेसरी था, क्योंकि खुद को वो प्रायोरिटी देनी जरूरी थी। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, कि हर एक के लिए पॉसिबल तो होता नहीं है कि उसी जगह से आप निकल पाओ या कोई ऐसे रिश्तों से वॉक अवे कर सको फिजिकली। लेकिन इमोशनल डिस्कनेक्ट जो आपने किया है, वो इनके बर्दाश्त के कंप्लीटली बाहर है, क्योंकि अब आप उस तरीके के इमोशंस इनको दिखाते नहीं हो जिसकी इनको आदत है। ऑल राइट, यहाँ पर निकला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो क्लियरली बताता है कि इनकी लाइफ में ना बहुत सारी एनर्जीज बहुत ज्यादा स्टैग्नेटेड हो गई। कहीं ना कहीं ये डिमोटिवेटेड फील करते हैं, कहीं ना कहीं शायद इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो शायद अब ये उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत सारी डार्क एनर्जीज जो आपकी लाइफ में दे रहे थे, शायद इनकी लाइफ में भी हो रही है। एंड अब उनको समझ नहीं आ रहा कि किस चीज को किस तरीके से कंट्रोल करें, क्योंकि इनको ऐसे लगता है हर चीज इनके कंट्रोल से बाहर है।
आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपके थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको अपने तरीके से चला नहीं पा रहे, एंड दैट इज व्हाट इनके लिए बहुत सारी अनसेटलिंग काइंड ऑफ एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं। ऑल राइट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब देखो कितनी स्ट्रेंज बात है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब आपने अपना समय खुद बदला, जैसे ही आपने अपना समय बदला इनका भी समय बदल गया, क्योंकि अब उस तरीके की एनर्जीज ये आपसे ले नहीं पा रहे। अब इनकी लाइफ में जो चीजें हैं, देखो अगर अच्छे कर्मा आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपका साथ देकर आपको कुछ सिखाकर स्ट्रोंगर बना रहे हैं, अब इन्हीं के कर्मा इनके लिए कहीं ना कहीं बैकफायर भी कर रहे हैं। और ये जो चेंज है किसी भी तरीके का जो आपने अपनी लाइफ में लेकर आया, उस चीज ने इनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें चेंज कर दी। कहीं ना कहीं इनके कॉन्फिडेंस में भी तो कमी आती है, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हैं और कलेक्टिवली कुछ लोगों के साथ आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें क्रिएट करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आप अकेले ही इन सब के ऊपर भारी पड़ जाते हो। और ये जो नया एनर्जी आपके अंदर, जो नया चेंज आपके अंदर आया है, वो चीज इनके लिए बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त के बाहर है। मैजिशियन, अब यहाँ पर ये कार्ड जरूर बताता है कि किसी ना किसी तरीके का जो इन्होंने इल्यूजन क्रिएट करके रखा था, ये वापस वो चीज करना चाहते हैं। अब देखो वो जो मून का कार्ड आपके पास आपकी एनर्जीज में निकला था, क्लियरली बता रहा था कि कैसे इनके जो मखौटे के पीछे के असली चेहरे हैं आपने देख लिए। अब ये जो इल्यूजन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं मैजिशियन की तरह, आपकी लाइफ में जो चीजें अपने हिसाब से चला रहे थे, अब वो मैजिक इनका बिल्कुल काम नहीं कर रहा। एंड दैट इज वाई बहुत ज्यादा जब ऐसे लोगों के कंट्रोल से चीजें बाहर हो जाती है ना, इनके बर्दाश्त से भी बाहर हो जाती है। अगर तो ये नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग है, इनको पता है कि हर एक मूव आपकी लाइफ में उस हिसाब से होनी चाहिए जैसा ये चाहते हैं, एंड डेफिनेटली आपने वो कंप्लीटली एनर्जीज को चेंज कर दिया। अब अपनी तरफ से कोई भी पैंतरे आजमा रहे हैं, हर एक चीज बैकफायर हो रही है या फेल हो रही है। फूल की एनर्जीज निकली हैं कि यस, ये एक अपने लिए बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी थे कि यस ये चीजें इसी तरीके से चलेंगी, आप इनके हर एक बात को मानोगे, आप इनको वही रिस्पेक्ट, वही अटेंशन, वही प्रायोरिटीज देते रहोगे। लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये जो पूरे ओवर कॉन्फिडेंस में आगे इनका चल रहा है, कहीं ना कहीं तो ये गिरेंगे। और अब अपने मुंह के बल ऐसे गिरे हैं जो शायद इनके थॉट प्रोसेस में भी नहीं था, दूर दूर तक। ओके, इनका खुद का एक इमोशनल फूल किसी ने ऐसा बनाया हो सकता है, अगर ये कोई थर्ड पार्टी या किसी और से मैनिपुलेट हो रहे हैं, बिकॉज अभी इनकी कंसंट्रेशन वापस आपके ऊपर आ गई, आपके चेंज, आपके बदलाव के ऊपर आई है। ओके, सो ये चीजें आप देख सकते हो किस तरीके से इनके लिए डिस्टर्बिंग बन चुकी है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, ये एक ऐसे पर्सन भी थे जिन्होंने अपनी लाइफ में हर एक वो एंजॉयमेंट करी है, बिकॉज इनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथली चल रही थी। आज कहीं ना कहीं ये फूल के बाद ये जो कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स का, कुछ ऐसे लोगों के साथ मिल रहे हैं जहां पर जानना चाहते हैं, कहीं से और आइडियाज लेना चाहते हैं, या फिर अपनी ही प्रॉब्लम्स लोगों को जाके बता रहे हैं जहां पर लोग इनका साथ दे सके। लेकिन शायद वो चीज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी में निकला, 4 ऑफ वॉन्ड्स इनकी एनर्जी में भी निकला। अब ये जो चीजें, जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अब आप इतने ज्यादा स्ट्रांग एंड स्टेबल हो गए हो। अब वही चीज की बात जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि कुछ लोगों से कर रहे हैं, बिकॉज ये एक ऐसी एनर्जी थी जो इनकी लाइफ में थी, शायद अभी भी हो सकती है, लेकिन वो जो अनसेटलिंग फीलिंग है ना, आपको देख देख कर वो शायद इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली है। यस, डेफिनेटली बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। स्टार की एनर्जी बताती है कि यस, कहीं ना कहीं बहुत सारी होप, बहुत सारी प्रेयर्स हो सकती है किसी तरीके की कि आपको अपने अंडर, अपने कंट्रोल में किसी तरीके से किया जाए, ताकि ये अपने आप को सुपीरियर और मोर पावरफुल फील कर सके। लेकिन क्योंकि हर चीज में कामयाब नहीं हो पा रहे, दैट इज वाई बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जहां पर इनको ये नहीं मालूम कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इनके जो जोडियक साइंस यहाँ पर निकले हैं और कुछ डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। वैसे तो ये सारे जोडियक साइंस के लिए एनर्जीज है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली जो दिखाई दे रहा है वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, और साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज एरीज, लियो, सैजिटेरियस की हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। एंड थोड़ी एनर्जीज यहाँ पर जो दिखाई दे रही हैं जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला। एंड एक्वेरियस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। थोड़ी सी एनर्जीज यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हैं, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जीज और ले लेते हैं और इनके साथ
आपका ये जो बदलाव है, ये जो चेंज है, क्यों आया, क्या है, सब चीजें यहाँ पर इस एनर्जी डेक में से भी देख लेते हैं। ओके ओके, कंपैरिजन, यस। ये जो लोग हैं अब शायद एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर आपको आपके पुराने वर्जन से बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं। ये कभी जानते नहीं थे कि इतना सारा चेंज किसी के अंदर आ सकता है। और ये पुराने वर्जन से, जैसे मैंने आपको पहले कहा, बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वहां पर आप खुद को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते थे। हर चीज इनके हिसाब से होती थी, हर चीज इनके लिए होती थी, एंड दैट इज वाई आज की डेट में शायद बहुत सारा कंपैरिजन है और बहुत सारी कंफ्यूजन भी। अब ये कंफ्यूजन आपके एनर्जीज में भी थी, जहां पर आपको नहीं समझ में आ रही थी कि क्या करना चाहिए, कैसे ये चेंज लाना चाहिए, लाना भी चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। अब ये कंफ्यूजन इनके माइंड में भी है, क्योंकि आप दोनों के एनर्जीज में टू वॉन्स एंड टू सोल्स के कार्ड्स निकले। तो यस, ये कंफ्यूजन बहुत सारी है, क्योंकि इनको नहीं मालूम कि क्लैरिटी अब क्या है, अब किस डायरेक्शन में क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा, क्या आप वापस कभी भी पुराने वर्जन में आओगे कि नहीं, एंड अगला स्टेप आपका क्या हो सकता है। बिकॉज अब आप अनप्रिडिक्टेबल हो गए हो, क्योंकि पहले बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल थे, ये चीज ऐसे है तो ऐसे ही चलेगी। तो ये चीजें अब इनके माइंड में चल रही हैं कि कैसे आपको एनालाइज करा, आपका रियल साइड क्या है और कब आपका क्या रिएक्शन निकलेगा, ये उस चीज से भी अनअवेयर है। बहुत सारी एंजाइटी फील कर रहे हैं। एक समय पर आप एंजाइटी फील करते थे, अब ये एंजाइटी इनके पास है, बिकॉज ये अब नहीं जानते कि किस तरीके से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करा जाए जहां पर आप अनअवेयर हो उस चीज को लेकर। लेकिन जैसे आज का हमारा टॉपिक है, इनके खेल को तो आप समझ चुके हो। अब आप ये फालतू की एंजाइटी अपने लिए लेते नहीं हो। बहुत लंबा समय आपने निकाल दिया इस एंजाइटी में रहकर। अब एंजाइटी इनको देने की बारी है, अब पासा पलटने की बारी है, खेल पलटने की बारी है। दैट इज वाई अब जो इनके माइंड में कंफ्यूजन है, एंजाइटी है, अब ये इनके खुद के कर्मा से भी ब्रॉट अपॉन है, एंड दैट इज व्हाट दे आर डीलिंग विद, एंड गुड इनफ। ये चीजें इनके साथ होनी ही थी आपके इस कंट्रोल के बाद। ओके, जो कंट्रोल आपने इनका अपनी लाइफ से निकाला है। ओके, लूजिंग योर सेल्फ, अब कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज्यादा एक लॉस्ट फीलिंग होना, कि समझ में नहीं आना क्या करना है। देखो, कंफ्यूजन के साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लॉस्ट भी फील करना, क्योंकि इनको किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न की आदत है या आदत थी, और वो पैटर्न आपने ब्रेक कर दिया, क्योंकि अब प्रायोरिटी ये नहीं है, आप अपने लिए खुद हो। ओके, सो आप देख सकते हो किस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर है। लोन वुल्फ का कार्ड है, हमेशा हर चीज इन्होंने अकेले की है, हमेशा हर डिसीजन इन्होंने अपने आप लिया। अब आपने कहा कि ठीक है, जो डिसीजन लेने अपनी लाइफ के खुद लो, अपने लिए लो, अब मेरा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अकेले भी पड़ गए, एंड ये चीज इनको नहीं समझ में आ रही कि इस एनर्जी से बाहर कैसे निकले, क्योंकि एक्सेप्टेंस इनकी लाइफ में है ही नहीं। आपने बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट किया, एनालाइज किया, आप चेंज के लिए तैयार थे। ये बहुत ज्यादा रिजिड, बहुत ज्यादा स्टकअप, बहुत ज्यादा स्टबन लोग हो सकते हैं, जो किसी भी तरीके का चेंज जो स्पेशली इनके खिलाफ जा रहा है एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सेल्फ निग्लेक्ट, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कहा था ना कि जब तक आप लोग एक सेल्फ निग्लेक्ट में थे, जहां अपने लिए कुछ भी नहीं सोचते थे, हमेशा इनके लिए ही सोचते थे, अपनी नीड्स एंड वांट्स पीछे रखते थे, सैक्रिफाइसेस बहुत करते थे, इनको उस चीज की आदत थी। अब वो चीज नहीं मिल रही है, एंड दैट इज वाई बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जीज में है। तो यस, कुछ चीजें हैं जो इनके बर्दाश्त के बाहर है, बट इट्स टू बैड। आपने अपने लिए खुद को जो प्रायोरिटी बनाया है, शायद ये चीज इन्होंने कभी भी सोची नहीं थी, कभी भी दूर दूर तक इनके थॉट प्रोसेस में भी नहीं थी। लेकिन आपने जो करा है, शायद इनके पैरों तले अब जमीन भी खिसक गई है। ओके, सो अगर ये एनर्जी और ये रीडिंग आप किसी के साथ शेयर करना चाहें, मे बी उनकी लाइफ में भी ये चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा एंथुजियाज्म का बढ़ जाना या मोटिवेशन का मिल जाना, गाइडेंस मिल जाना, अगर किसी के साथ ऐसा हो सकता है, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैंने हमेशा से लाइफ में एक चीज में बिलीव रखा है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए खुद के अंदर बिलीफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी आप अपने लिए वो बदलाव लेकर आ सकते हैं, अपने लिए एक गोल ढूंढ सकते हैं, अपने गोल्स के टुवर्ड्स मूव भी कर सकते हैं, और वो चीजें अचीव कर सकते हैं जो शायद आप हमेशा से सोचते रहे। सो दैट इज वाई बिलीव इन योर सेल्फ, फेथ रखो हायर पावर में, यस आई कैन डू इट। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स,
प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।